दायित्व और योगदान है। ये प्रतिभागिता है जिसमें सारी चीजें बताई हैं। और आगे जैसे कि प्रेरक प्रसंग में जब हम ऐसे अपने परिवार के साथ बैठे होते हैं तो उस समय हम कोई भी ऐसा प्रेरणादायक कोई किसी के बारे में भी हम बात चर्चा कर सकते हैं उसमें। और कोई भी ऐसा कोई वाकया याद है आपको जो प्रेरणा दे, वो भी आप साझा कर सकते हैं। जैसे एक प्रेरक प्रसंग मैं आपको बता रहा हूँ। किसी एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें बच्चे थे 2 उनके और हस्बैंड वाइफ थे। तो गांव से सूचना आई कि उनकी माताजी शहर में उनके पास रहने के लिए आ रही हैं। अब उनके पास छोटा सा फ्लैट था जिसमें एक कमरा था और एक छोटा कमरा था, और छोटे कमरे को उन्होंने पूजा घर बनाया हुआ था अपना। तो बड़ी चिंता हुई, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि भाई माताजी आ रही हैं गांव से रहने के लिए, तो अभी कैसे करेंगे, फिर कहाँ रखेंगे उनको। तो पत्नी ने बहुत ही बढ़िया और सुंदर जवाब दिया कि जो हमने छोटे कमरे में मंदिर बनाया हुआ है, और अगर माताजी स्वयं यहाँ आ रही हैं तो मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो माताजी ही हमारे लिए भगवान है, हम उन्हीं की पूजा करेंगे, तो अलग से कोई मंदिर की जरूरत नहीं है, ये रूम उन्हीं का रहेगा। तो इस तरह का प्रेरक प्रसंग हम परिवार के साथ जब एक हफ्ते में बैठेंगे तो इस तरह का प्रेरक प्रसंग हम परिवार के साथ कह सकते हैं। तो ये प्रेरक प्रसंग बहुत सुंदर रोहित जी ने आपको बताया, ऐसे प्रेरक प्रसंग परिवारों में लेने चाहिए। 5वां पा है परंपराएं। गौरव जी। हमारी परंपराएं हैं कि धर्म ग्रंथ हम अपने घरों में रखते हैं, पुस्तकें रखते थे जो अभी हम छोड़ चुके हैं, तो क्यों ना हम उनको वापस लाएं, अपने घर में धर्म ग्रंथों को रखें। जैसे रामायण उदाहरण के तौर पे, हर कोई चाहता है कि उनका बेटा भगवान श्री राम जैसा हो, भाई लक्ष्मण जैसा हो, लेकिन रामायण तो कोई पढ़ना नहीं चाहता, तो कैसे उसे पूरा करें। तो वो ग्रंथ रखें और पढ़ें। वेद, अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो हमारे वेदों द्वारा बड़े बड़े देशों ने बड़े बड़े मिसाइल, हवाई जहाज का निर्माण किया है, लेकिन हमने नहीं किया। तो हमारे घर में उनकी परंपराएं थी रखने की, उन परंपराओं को वापस से शुरू किया जाए और उनका अध्ययन भी किया जाए, केवल पुस्तकें पढ़ी ही ना रह जाएं। ये हमें अपना दायित्व मजबूती से निभाना है जी। अपने घरों में धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की परंपरा शुरू करना। और 6ठा पा, जैसे कि हम सबको जानकारी है, प्रसाद, यानी कि परिवार एक साथ बैठ करके भोजन करने की आदत परंपरा बनाए। तो एक साथ हम सभी भोजन करेंगे, ऐसा एक प्रदर्शन सारे कार्यकर्ता आपके सम्मुख रख रहे हैं। ये हम सभी को घर घर तक पहुंचाना। जो अपना अंतिम जो पा है, भोजन प्रसाद या जो भी हम करेंगे, तो सभी मिलके जो भी भोजन लगे पहले से ही तैयार करके रख लेंगे, और सभी उसको भगवान को हम समर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, और भोग लगने के बाद वो प्रसाद बन जाएगा। अभी हम भोजन देंगे तो भोजन मंत्र करेंगे, भोजन उसके बाद सभी बोलेंगे। अन्न ग्रहण को करने से पहले विचार मन में करना है, विचार मन में करना है। किस हेतु इस शरीर का, इस शरीर का रक्षण पोषण करना है, रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर एक प्रार्थना, हे परमेश्वर एक प्रार्थना। नित्य तुम्हारे चरणों में, नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा, लग जाए तन मन धन मेरा। मातृभूमि की सेवा में, मातृभूमि की सेवा में। ओम शांति शांति ओम। इसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे।
ये भोग लगने के बाद भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद बन जाएगा। धन्यवाद।